पवन कुमार दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी इस 400 को लेकर ऐसे ही रिपोर्टिंग की है पी ग्रुप पर। बाकी प्रकाश जावड़ेकर की आंखों का प्रकाश कहीं लुप्त हो गया है। प्रकाश जावड़ेकर तो इतनी बार हमने एक्सपोज किया है। और दूसरी बात आपसे सबसे बताऊं, मैं क्योंकि मैं थोड़ा सा किसी पे, मेरे पे भी, संदीप देव पे भी मत भरोसा कीजिए, तो सुब्रमण्यम स्वामी पर भी मत कीजिए। मैं इतना ही कहता हूँ। उन्होंने तो मेरी कई किताबें लॉन्च की है। मैं आपसे कुछ बातें कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप मुझ पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए। तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ सकता, तो प्लीज समझा कीजिए। शेखर गुप्ता फेक जर्नलिस्ट, तो प्रकाश जावड़ेकर फेक मिनिस्टर है। बिल्कुल बिल्कुल ही सही। किसी पर, मैं खुद कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर में भी मत करिए, उनकी भी आलोचना मैं करता ही हूँ। जबकि उस सरकार को लाने के लिए नौकरी तो अपने सब छोड़ा। तो साफ साफ देखिए, एकदम साफ साफ विजन देखिए, हर किसी के हित हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा और आपका हित नहीं है क्योंकि हम आम जनता है, पर हर किसी के हित हैं, इस बात को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। नितिन जी, उनके प्रोपगंडा चलते रहेंगे। आप जो खालिस्तानी को कर रहे हैं उनको बैन नहीं करेगा यूट्यूब, ये तो हमारे चैनल को करता है। सुभाष सेन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं आज आपका विश्लेषण उत्कृष्ट है। सुभाष जी हमेशा ही कहते हैं, आपको बहुत धन्यवाद। इस केसरवाल सर, दैनिक समाचार पत्र का क्रिसमस टेलीग्राम पर डाल दिया है ना केसरवाल जी। आपको देखिए, आप लोग कमेंट करके निकल जाते हो, पर आप देखो उस कमेंट पे मैंने जवाब दिया है कि मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। मैं हर कमेंट का पर्सनली जवाब देता हूं। अब आप अवेयर नहीं हो, आप बताओ। आप अपने कमेंट देखो, कल के वीडियो में आपने कमेंट किया, उस कमेंट के नीचे मेरा कमेंट देखो, और फिर आप टेलीग्राम पे जाओ देखो। मैं अपने पाठक दर्शकों का मैक्सिमम उनकी बातों को सुनता हूं। वो जो कह रहे हैं वो हित के लिए ही कह रहे हैं, पर रिप्लाई मैं देता हूं, आप नहीं देखते। क्रिएटिव, आपका बहुत धन्यवाद। और निधि जी धन्यवाद, नागेश राव जी धन्यवाद। तो मैं आप लोग, अच्छा, विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक जी कह रहे हैं किसान कानून के समर्थक किसानों को सड़क पर आना होगा। सड़क पे हैं, मेरठ में देखिए कितने किसान सड़क पे हैं, सरकार के समर्थन में ट्रैक्टर लेके आए हुए हैं। वो आपको मीडिया नहीं दिखा रही, वो मीडिया नहीं दिखा रही, क्योंकि वो मीडिया तोड़ने वाले को ज्यादा दिखाएगी, उनका धंधा उसी से चलता है। संदीप जी, आज राहुल ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, उसमें सचमुच 2 करोड़ सिग्नेचर होगी। राहुल गांधी और कांग्रेस का फर्जीवाड़ा इससे बड़ा क्या हो। वो कभी गए होंगे 2 करोड़ उनके कार, आप देखो, चलो 2 करोड़ आप मान लो, पर सोचो हेमंत विश्व शर्मा इतना बड़ा कार्यकर्ता, वो जाकर उनको कुत्ते का बिस्किट खिलाया जाता था। मणिपुर के कितने मुख्यमंत्री से तो राहुल और सोनिया मिलते नहीं है, ये किसान के पास गए होंगे। कहां विश्वास करते, ये फर्जीवाड़ा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने वोट कर दिए होंगे। आपको मैंने एक दिन बताया भी था कि राहुल गांधी के पार्टी का 650 करोड़ का नेता किसान नेता बन के आया हुआ है। तो आप समझो उसी से फर्जीवाड़ा है। 650 करोड़ का आदमी वो किसान नेता बन के आया है। ऐसे ही लोगों का सिग्नेचर। ओम प्रकाश जी बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को आप बहुत धन्यवाद। आप सबसे जो मैंने आज अनुरोध किया है, काफी लोग हैं जो इस चीज को समझ रहे हैं। फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि सावरकर जी की 2 पुस्तक आप जरूर पढ़ें, 1857 और हिंदुत्व। हिंदुत्व से आपका आउटलाइन क्लियर होगा कि सावरकर जी कहना क्या चाहते हैं, और उस हिंदुत्व से अंग्रेज से लेकर कांग्रेस तक क्यों बेचैन रहे। आप कपूर.in पे जाओगे और वहां देखो, सर्च में आप हिंदुत्व 1857 टाइप करोगे, ये आपको मिल जाएगा, आप ऑर्डर कर सकते हो। तो कपोत पे मैं आपको इंडोलॉजी की सारी पुस्तकें उपलब्ध करा रहा हूं, ताकि आपको भटकना ना पड़े, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें। कई लोग कहते हैं ये किस पुस्तक कहां मिलेगी कहां मिलेगी, तो वो मैंने फिर बीड़ा उठाया कि मैं वो पुस्तक वेद से लेकर आज तक आपको सब पुस्तक उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा जो इंडोलॉजी से जुड़ी है, जो आपको पढ़ना चाहिए। इस किताब को, असल में सावरकर जी को जो सजा दी गई वो इस किताब के लिए, पर घुमाया गया कि बम बारूद ये सब करके, असली सजा यही, क्योंकि उन्होंने दस्तावेज से ये साबित कर दिया भारत का स्वतंत्रता संग्राम था। और उस दस्तावेज में, इसमें आपको मिलेगा, ये जो आज अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं ना, इनके खानदान ने कैसे स्वतंत्रता सेनानियों को मारा, ब्रिटिशर्स की कैसे गुलामी इन्होंने की, सब मिलेगा आपको। और ये वो किताब पुस्तक है जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस आपको कम्युनिस्ट समझा देते हैं कि भगत सिंह
कम्युनिस्ट थे, पर ये नहीं बताते कि भगत सिंह इस पुस्तक को सिरहाने रखते थे। और इस पुस्तक पर बैन लगाने के लिए कई भाषा, कई देश होते हुए कैसे कैसे ये पुस्तक आए। ये इतनी बड़ी पुस्तक है, ये एक पुस्तक अंग्रेज से लेकर कांग्रेस तक के पूरे विमर्श को ध्वस्त कर देती है। और तब आपके अंदर एक चाव पैदा होगा कि इतिहास को सही तरीके से जाने। 1857 हम जान के क्या करेंगे, पर ब्रिटिशर्स के जो चमचे हैं मार्क्सवादी नेहरूवादियां, वो आज भी वही जान के वो आपको गलत, आज आप ये पढ़ चुके होते तो आप ये जो लोग कर रहे हैं, अमरिंदर एंड फैमिली एंड जो लोग हैं, उनके बारे में आप जान रहे हो कि कैसे पटना में 57 के क्रांतिकारियों को इन लोगों की, इन राजवारों की सेना ने घर में घुस घुस के बंदूक मारे। ये आज किसान और भारत की बात करता है। ये आप पढ़े होते तो आप जवाब दे देते कैसे इन लोगों ने मारे घुस घुस के। और दूसरी किताब हिंदुत्व है, जिसके कारण सुलगती रहती है कांग्रेस के अंदर की। हिंदुत्व एक भौगोलिक अवधारणा, आध्यात्मिक, भौगोलिक, पॉलिटिकल, सोशल और हिस्टोरिकल, इस पूरे अवधारणा को रखा सावरकर जी कि क्या है हिंदुत्व। उसी एक शब्द को लेकर आज 25 से लेकर आज तक संघ जो आगे बढ़ी है, संघ का वो बीज मंत्र हिंदुत्व यही है। यही सावरकर जी के विचार से पनपा है। सावरकर जी बम बंदूक का आरोप लगा उन पे, गांधी हत्या तक वही जो अंग्रेजों ने किया वही नेहरूओं ने किया, नेहरू सरकार ने किया। और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कलम चलाते थे। असली कहानी है कि उन्होंने ये किताबें लिखी जिसके कारण उनको इतनी डबल, एक ही जीवन में दो बार उम्र कैद की सजा दी गई, काला पानी दिया गया। क्या नेहरू और गांधी को काला पानी मिला? एक आगा खां जेल महल में बैठकर और एक महल में बैठकर ये किताबें लिखा करते थे। भारत की खोज करने के लिए अंग्रेजों ने 300 किताब उपलब्ध किए, नेहरू जी आओ भारत को खोजो, और कहा नेहरू जी तो जेल में थे। महात्मा गांधी को पत्नी के साथ हो, चरखा के साथ हो, वो कौन सा जेल है भाई? और क्यों सावरकर को नाखून और कील से लिखना पड़ा, काला पानी की सजा एक भी कांग्रेसियों को मिला हो तो मानूंगा तुमने स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई। ये वो दो किताब है, काला पानी भी किताब है, इसमें आप ले सकते हैं चाहे तो, लेकिन जो आपका आउटलाइन क्लियर कर देगा ये दो किताब, और फिर उनका काला पानी और सब पुस्तक मैंने आपको उपलब्ध करा दिया प्रभात प्रकाशन से लेकर। प्रभात प्रकाशन से एक पुस्तक आज भी आई है मेरे पास, ये मैं कल परसों में पढ़ के बताऊंगा। ये मोहन भागवत जी ने अभी तक जो संघ के प्रमुख हैं, वो तो संघ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, अब तक जो उन्होंने बोला है उसका ये संग्रह है, यशस्वी भारत, भारत के आउटलाइन को उन्होंने भी खींचा है। अब ये मैं पढ़ूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, पर ये कपोत पे आपको उपलब्ध करा दिया गया है। मेरा सारा प्रयास है कि आप पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं। आपको आश्चर्य होगा और शायद आपको कई लोगों को विश्वास नहीं होगा, इस लॉकडाउन में मैंने अपने पढ़ने के लिए, ये नहीं कि कपोत के लिए, 90,000 की पुस्तकें खरीदी है। 90,000, जब से लॉकडाउन लगा है किताबें इतनी मैं पढ़ता हूं। 90,000 की पुस्तक। आपका एक छोटा सा पत्रकार साथी, उसने इस लॉकडाउन जो शुरू हुआ उसमें वो पढ़ गया। तो मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसलिए मैं पुस्तक आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आपके घर में वो सुमित सरकार, रोमिला थापर और बिपिन चंद्रा ध्वस्त, उनकी पूरी मक्कारी, उनके सारे नैरेटिव ध्वस्त, वो बहुत जरूरी। इसलिए मैं आपको लगातार पढ़ने, और मैं कहता रहूंगा, आपको पढ़ाता ही रहूंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी पढ़ता हूं। अब आप ये समाप्त होगा शाम में, कई बार अगर आपको मैं न्यूज बुलेटिन दे पाया तो ठीक, वरना मैं फिर पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगा। रात के 3 बजे तक मैं पढ़ता रहता हूँ, सुबह उठ के 4-5 बजे से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी पढ़ें और अपने आने वाले पीढ़ी को पढ़ाएं, वरना वेद के ऋषि से लेकर और रामचरितमानस तक हमने उसी के जरिए पढ़ने और पढ़ाने के जरिए ही संस्कृति को बचाया। मृदुल सोहेल जी बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी, आप सुरजीत दासगुप्ता जी, मनीष ठाकुर जी, सुशांत सिन्हा जी और त्रिपाठी जी के साथ एक डिस्कशन रखिए इस मुद्दे पर। मृदुल जी, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और डिस्कशन आप सब चैनल पे देख रहे हो, डिस्कशन से कुछ मिलता नहीं है, मैं आपको साफ बताऊं, मुझे नहीं मिलता। वो डिस्कशन चैनल पे चलते ही हैं। आपके जो अनुरोध को मैं सर आंखों पर लेता हूं, पर मैंने आपको बार बार कहा
जब भी कोई महत्वपूर्ण डिस्कशन, हाँ मैं कल आपको करूंगा डिस्कशन, जिन्होंने मथुरा वाले केस को हाई कोर्ट तक ले गए। विष्णु जी लोअर कोर्ट में लेके आए, हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का केस ले गए, उन लॉयर को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो मैं उन मुद्दों पे जो है ये डिस्कशन होके, और ये चौपाल जब तक फैक्ट नहीं होगा आपके पास, क्या चौपाल रच होगी। इसलिए सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। अलग अलग मुद्दों पे आप सबको सुनोगे, आपके पास एक पूरा गुलदस्ता मिल जाएगा समझ का। पर एक ही जगह बैठा के क्या क्या करोगे, ये सब व्यूज बढ़ाने का खेल होता है। मैं जानता हूँ एक इन्फ्लुएंसर दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के चैनल को और व्यूज को बढ़ाता है। ये सोशल मीडिया का एक पैटर्न है। इसकी पूरी मैं सोशल मीडिया पढ़ा चुका हूँ, 40 बच्चे मेरे आज ट्रेंड होके अलग अलग जॉब पे लगे हुए हैं। तो मैं सोशल मीडिया का गाइड पढ़ा चुका हूँ, मैं सरकार के द्वारा नियुक्त होकर पढ़ा चुका हूँ मैं। तो मैं जानता हूँ ये क्यों किए जाते हैं। तो आप विमर्श को लो ना, जिस चीज पे आपको चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूँ। और इतने पढ़ने लिखने के बाद मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता कि मैं सबके साथ जो है टाई अप करके, और कोई चैनल, मैं पहले ही कहा कि ये चैनल नहीं है, ये जन शिक्षण अभियान है। संदीप जी, मेरा एक रिक्वेस्ट, आपने जो साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी और कहानी कम्युनिस्टों में जो सवार संदर्भ स्रोत दिए, उसमें अगर डेट भी दिए होते तो अच्छा होता। डेट नहीं होता, आप उसको चेक करिए, डेट नहीं होता। आपको कहानी का, फिर आपने कहानी कम्युनिस्ट तो ठीक से पढ़ी ही नहीं। मैं बिल्कुल नम्रता के साथ कहूंगा, आपने नहीं पढ़ी है। पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं, उस पुस्तक को सर्च कर लीजिए। उसमें डेट्स कैसे दे सकता हूँ आपको। कभी भी सवार संदर्भ में डेट नहीं होते। आप फिर से पुस्तकों को पढ़िए ठीक से, तो आपको मिल जाएगा। श्रीवास्तव प्लीज बताएं बुक कैसे ऑर्डर करें। श्रीवास्तव जी, अभी आपको बताया गया, कपोत.in पर जाकर नरेंद्र एक बार फिर से दिखा दो और बुक को सर्च करें, और आप अपना ऑर्डर वहां से कर दें। ये कपोत.in आ रहा है। नहीं किसको समझ में आ रहा है तो व्हाट्सअप नंबर है 8826291284, उस पर आप मैसेज छोड़ दें, आपको वहां से रिप्लाई मिल जाएगा। ओम प्रकाश जी, सावरकर जी पे जरूर करूंगा, परंतु सावरकर जी को आप पढ़िए पहले सब, मैं आपको वो उपलब्ध करा रहा हूँ, पहले आप सब पढ़िए। और मैं जिस दिन विमर्श करना होगा अपने पाठकों को ही ला के करूंगा कि आपने किताब पुस्तक पढ़ ली है, आइए विमर्श करें। मुझे अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को बहुत स्ट्रांग बनाना है, ज्ञान के रूप से, ज्ञान के रूप से क्षत्रिय बनाना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब उनके अंदर होना चाहिए। ओम प्रकाश जी, हाँ, साबरकर पर जो एपिसोड वाली बात है, तो वही मैं कहा कि पहले सब पढ़ें। किंजल जी कह रहे हैं सारे एजेंट जर्नलिस्टों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। आप जानते ही हो कि एक्शन लेने की क्षमता सिर्फ कांग्रेसियों के पास, अपने लोगों को बैठाने और विरोधियों पर एक्शन लेने की क्षमता सिर्फ उनके विदेशी इको, भारतीय जनता पार्टी और संघ ने अपने इकोसिस्टम नहीं बनाए हैं, इसलिए उनको भय होता है। साफ सुथरे शब्दों में वरुण जी बहुत धन्यवाद, 106 पन्ने पढ़ चुके हैं कहानी कम्युनिस्टों की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काश्यप देव जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि आप सबसे अनुरोध है कि एक बार पोर्ट ब्लेयर जाके अपना सर जरूर झुकाइए। सावरकर जी को काला पानी की सजा वहां मिली थी। मैंने एक फोटो शेयर किया था, नेहरू को मच्छरदानी वाले बेड मिलते थे और सावरकर जी के हाथ में बेड़ियां और हथकड़ियां, पांव में बेड़ी, हाथ में। क्यों आखिर जब सावरकर जी ने कुछ किया ही नहीं अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, तो उनको काला पानी क्यों मिली। और नेहरू गांधी ने सब किया तो उनको गद्दे वाले बिस्तर दिए क्यों। नागेंद्र सुब्रमण्यम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। सुपर चैट में आप प्रश्न भी पूछें। और निधि जी करें, हमने तो क्षत्रियता ही खो दी है, क्षत्रियता सचमुच खो दी है। अहिंसा परमो धर्मा, हमारे भगवान राम के हाथ में धनुष है, कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन है, महासमाधि में लीन भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, माता दुर्गा। भाई कहां से आया ये चीज। हमारी कोई माता, कोई हमारे देव खाली हाथ तो बैठे ही नहीं है। हमारे दधीची ने अपना हड्डी दान किया, किसके लिए, वज्र के लिए, हथियार के लिए। राम जी ने सीता जी से विवाह कैसे किया, धनुष तोड़ा, सॉरी पराक्रम। इसलिए मैंने आपको उस चैनल पे बताऊं, वीर शुल्का कहा गया सीता को, जो पराक्रम से जीती जा सके। अर्जुन ने क्या किया, मछली का वेधन किया, आंख का। तो पराक्रम हिंदू सनातन के खून में, डीएनए में है, उसे
सुखा सुखा के रघुपति रघुपति करा करा के मार दिया। मत अपने, मैं इसलिए मैं वेद से लेकर और मैं सब लेकर आऊंगा। और अध्यात्म का दूसरा चैनल है, आप उसको जरूर, आप लोगों में से बहुत लोगों ने, बहुत क्या 6-7 हजार लोगों ने ही सिर्फ सब्सक्राइब किया है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। उस पर पूरे वो विमर्श चलेंगे, सनातन के मूल विमर्श, और उसकी यात्रा भी मैं करूंगा, साथ साथ आपको बताऊंगा भौतिक धरातल से भी, ताकि आप समझ सके कि हमें गलत रूप से हमें नपुंसक बनाने का प्रयास किया। सुबह सुबह पढ़ने के लिए अच्छा समय क्या है सर जी? मनोहर जी, मनोहर जी, आप पढ़ने के लिए ना, आपका बस जब आपकी इच्छा मन रच जाए, मैं कुछ नियम कानून नहीं मानता न देता हूँ। मेरी रात में नींद खुल जाती है, मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ, पढ़ते पढ़ते फिर नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूँ। ये है जर्नी विद संदीप देव। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, ये पूरी आपको आध्यात्मिक यात्रा की ओर ही ले जाएगी। रामायण इस पे चल रहा है, साथ ही अभी हम रामायण की उस यात्रा पे, अयोध्या से जनकपुरी की जो यात्रा किया, उसके आपको ब्लॉग्स भी दिए जा रहे हैं, तो भौतिक रूप से भी, ताकि यूथ को भी समझ में आए। भौतिक रूप से उनको ये समझ में आता है, ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं समझ में आएगी, और वो लाइव के जरिए भी हम रामायण समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर महाभारत, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण, पुराण सब समझाए जाएंगे। राजकुमार जी कह रहे हैं कांग्रेस के कथित हिंदू ही सावरकर का विरोध करते हैं। अब गुलाम तो हिंदू भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। गुलाम का तो कोई धर्म होता नहीं, गुलाम का तो एक ही धर्म है, दास था। वो तो हिंदू है नहीं, वो तो दास है। प्रशांत जी कह रहे हैं आप ट्विच पर प्रश्न नहीं लेते। ये मुझे एक प्लेटफॉर्म हमने वो किया, स्ट्रीम यार्ड, उस पर दोनों के प्रश्न दिखाते रहते हैं। जो भी प्रश्न मुझे दिख जाता है महत्वपूर्ण, वो मैं ले लेता हूँ। सब तो लेना संभव नहीं हो पाता, तो मैं स्ट्रीम यार्ड पे जो है आपको दोनों एक साथ चलते हैं, तो उसके भी प्रश्न में लेता हूँ। तो आप ये मत कहिए, लेकिन सब नहीं ले सकता। जो प्रश्न मुझे दिख जाते हैं महत्वपूर्ण, वो मैं ले लेता हूँ। सब प्रश्न लेना तो मेरे लिए थोड़ा सा, आप जानते हो, मुश्किल है। गौरव जी, बंगला में किताब, अभी पुस्तक नहीं है, धीरे धीरे सब उपलब्ध होंगे। हाँ लोहार जी, आपने कहानी कम्युनिस्ट, जो सुभाष चंद्र बोस को कार्टून बनाता था ये कम्युनिस्ट, वो भी मैंने फोटोग्राफ दिया है आपको निकाल कर। वरुण जी कह रहे हैं सभी 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के बलिदान दिवस पर शोक मनाएं। शोक नहीं, शौर्य मनाइए। उन साहबजादों ने अपनी शौर्य का परिचय किया। शोक तो फिर तो आप उनकी मतलब आप उनके प्रति सम्मान भाव प्रकट ही नहीं करोगे, दुख में रहोगे। तो वो छोटे साहबजाद, वो नहीं बदले, उनका शौर्य है। फिर वही कह रहा हूं कि शौर्य की तरफ हिंदू को जाना है, शोक की तरफ नहीं। दीपक जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आजीवन कारावास, सावरकर जी की पुस्तक है दीपक हिंदू करें, बिल्कुल वो भी कहानी आपको उस पे मिल जाएगी, कपोत पे मिल जाएगी। लॉजिक एंड लव कह रहे हैं कि गांधी से बहुत नफरत है, क्यों आई है साउथ अफ्रीका से? वो लाए गए थे, महात्मा नहीं थे गांधी। वो एक पुस्तक भी मेरे दिमाग में है सबूत के साथ। पर आप लोग मेरा सहयोग करते रहिए, मैं आपको सारे इतिहास हम 20-25 साल तो जिएंगे ना कम से कम, आगे परमात्मा चाहे तो कल उठा ले। लेकिन अगर 20 साल भी हमने अगर ठीक से मेहनत कर लिया, तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, बिना किसी सरकार, संस्था, कॉरपोरेट, किसी की फंडिंग के, बिना उसके। बस आप लोग सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए। मेरे को अभी भी दुख होता है कि 2-3 साल हो गए, 1000 से हाईएस्ट 1200 लोग जाते हैं सब्सक्रिप्शन में, उससे ज्यादा नहीं जाते। इसलिए जो लोग सक्षम है वो प्लीज सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए। कंटेंट का मूल्य होता है, सब्सक्रिप्शन नहीं पे करते तो 90,000 की किताब आती क्या? इसलिए सब कंटेंट का मूल्य होता है, वो जरूर चुकाइए। जो सक्षम है, जो नहीं है, वो उनके लिए सब हमेशा मैं ही उपलब्ध हूँ। जो भी मेरे से मदद चाहिए मैं उपलब्ध हूँ। कई लोगों को मैं पुस्तक ऐसे ही भिजवाता हूँ, तो आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िए। पर जो सक्षम है वो कम से कम कंटेंट का मूल्य जरूर चुकाए। तो मैं इसको अब समाप्त कर रहा हूँ।